से लेकर के उत्तराखंड तक ऐसा क्या हो गया जो मोदी सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए। जी हां, इस कदर सड़क पर उतर गए, आक्रोश इतना भयानक हो गया कि अमित शाह जी की पुलिस को सड़क पर उतरकर लोगों को डिटेन करना पड़ गया। जी हां, एक तरफ तो लोग सड़क पर उतर ही रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी सड़क पर उतरकर जनवरी के इसी महीने से जो है 5 तारीख से बड़ा मोर्चेबंदी की तैयारियां करने जा रहे हैं। खैर, राहुल गांधी किसी और मसले को लेकर उतर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक जो उतर रही है यह अपने आप में बड़ा गंभीर मसला है। न सिर्फ दिल्ली की जनता, न सिर्फ उत्तराखंड की जनता, बल्कि राजस्थान की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता, उसके बाद पूरे देश भर की जनता, महाराष्ट्र की जनता, सब सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ महिलाएं हाथों में पोस्टर लेकर बीजेपी हटाओ के नारे लगा रही हैं। तो क्या सच में सरकार को सत्ता से हटाने के लिए अब आंदोलन उठ खड़ा हो रहा है? अपने आप पे गंभीर सवाल है। आखिर कल देर रात ऐसा क्या हो गया जो अमित शाह जी की पुलिस को डिटेन करना पड़ रहा है लोगों को? आज इन सभी मसलों पर गंभीरता से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, ये वीडियो देखिए, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दिल्ली से है। जी हां, ये महिलाएं जो बैठी हुई हैं, ये महिलाएं उस पीड़िता को लेकर के बैठी हैं जिस पीड़िता के अपराधी को कोर्ट से जमानत मिल जाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन्नाव कांड को लेकर के। उन्नाव की पीड़िता दर बदर दिल्ली के अंदर भटकती रही, यहां तक कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन किया गया, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जी हां, जंतर मंतर पर, इंडिया गेट पर, सारे जगह पर विरोध करके देख लिया गया, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूटी। लास्ट में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, यहां पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी जगह है। मैं आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहां से लोकतंत्र में हर इंसान की आवाज यहां से उठाई जाती है। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ये हमारा संसद भवन है। संसद भवन से वो सभी आवाजें उठती हैं जो उठानी चाहिए। सरकार के कानों तक बात जो है डायरेक्ट पहुंचती है, डायरेक्ट हिट करता है। आज उसी संसद भवन के प्रांगण में बैठ करके ये सभी महिलाएं बैठ करके विरोध प्रदर्शन कर रही थी। और विरोध प्रदर्शन करते करते जब सुबह से शाम हो गया तो दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह जी की पुलिस ने उन सभी को डिटेन कर लिया। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से स्टार्टिंग में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में सिर्फ प्ले कार्ड लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि फिर उनको डिटेन कर लिया जाता है। वीडियो जरा देखिए। अरे यार, रोज उनको लग जाएगी। क्या कर रहे हैं? दोस्तों, देखा आपने वीडियो, ये बौखलाहट साफ जाहिर करता है कि अब सरकार के पास शायद जवाब नहीं है। और आप देखेंगे कि कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के ये जो आवाज उठ रही है, ये सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं उठ रही है। ऐसा ही कुछ मामला जो है उत्तराखंड में भी देखने को मिला, अंकिता भंडारी के नाम से। आज अंकिता भंडारी को लेकर के जो खुलासे परत दर परत जो खुल रहे हैं, जिसको लेकर वहां के पूर्व मुख्यमंत्री तक सड़क पर उतर रहे हैं, यहां तक कि वहां की पब्लिक देर रात तक ठंड में कैंडल मार्च निकालने पर मजबूर हो गई है, लेकिन सरकार के कानों तक बात नहीं पहुंच पा रही है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि ऐसा क्या हो गया जो दिल्ली से लेकर के उत्तराखंड तक लोग सड़क पर उतरकर मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो उन्नाव पीड़िता को लेकर के किया जा रहा है, समर्थन में किया जा रहा है, न्याय दिलाने की तैयारियों के लिए किया जा रहा है। और जो उत्तराखंड के अंदर किया जा रहा है वहां पर न सिर्फ अंकिता भंडारी को लेकर के, बल्कि उन्नाव की पीड़िता को लेकर के भी वहां पर मोर्चेबंदी की जा रही है। जरा देखिए कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और क्या नारे लगा रहे हैं, जरा सुनिए। तो दोस्तों, देखा आपने, ये उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। और उत्तराखंड छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें देख लीजिए। देखिए किस तरीके से चेन बना करके लोग हाथों में प्लेइंग कार्ड लेकर के जो है विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। राजस्थान की तस्वीरें देख लीजिए, चंडीगढ़ की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो है रोड पर खड़े होकर के हाथों में प्लेइंग कार्ड लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही तस्वीरें
ऐसे ही तस्वीरें महाराष्ट्र से निकल करके आई। महाराष्ट्र के अंदर की तस्वीरें देखिए, लोग इकट्ठे होकर के हाथों में प्लेइंग कार्ड लेकर के किस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, किस तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हो चुके हैं। महाराष्ट्र में वही आवाज, छत्तीसगढ़ में वही आवाज, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आवाज उठी रही है और दिल्ली के अंदर तो आप सब देख ही रहे हैं, और उत्तराखंड के अंदर की तस्वीर आप सभी के सामने है। पूरे देश भर में आज ऐसा हो गया है जैसे मानो कि कांग्रेस की सरकार में एक समय था जब लोग घरों से निकलकर उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए, उस बेटी के लिए, उस बेटी की लड़ाई के लिए लोग उठ खड़े हो गए थे। क्या सच में अब वैसा ही नजारा बदलता दिखाई दे रहा है? बड़ा सवाल है। और कहा यह भी जा रहा है कि यह लड़ाई बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचने वाला है। उसके बाद इस लड़ाई को देखा जाएगा कि किस तरीके से लड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम महिलाएं दिल्ली के अंदर सड़क पर उतरकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देखिए कि महिलाएं किस तरीके से संसद भवन के प्रांगण के बाहर बैठ करके विरोध प्रदर्शन को करना पड़ रहा है। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर करके देख लिया, दिन में करके देख लिया विरोध प्रदर्शन, कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में करके देख लिया विरोध प्रदर्शन, कोई सुनवाई नहीं हुई। इंडिया गेट पर दिन में करके देख लिया विरोध प्रदर्शन, कोई सुनवाई नहीं हुई। रात में विरोध प्रदर्शन करके देख लिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया, पुलिस ने 5 मिनट की मोहलत तक दे डाली। साफ शब्दों में कहा गया तो आप उठ जाइए, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। विरोध प्रदर्शन की जो है तस्वीर आप सभी के सामने रही। लास्ट में जब सब जगह पर विरोध प्रदर्शन करके थक जाते हैं तो फिर लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले अपने संसद भवन के प्रांगण के बाहर बैठकर ये महिलाएं विरोध प्रदर्शन करने पर जो है उतारू हो गई, बैठी भी, प्रदर्शन भी किया शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन उसके बावजूद भी अमित शाह जी की पुलिस ने डिटेन कर लिया। ये तस्वीरें दिल्ली के अंदर की है। और कितनी जो है चिंताजनक बात है कि जहां पर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से प्रधानमंत्री मोदी जी का घर महज 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अमित शाह जी का घर महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। क्या लगता है कि इस बेटी को न्याय मिलेगा? क्या सच में लगता है कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। और इन सवालों के बीच आप सभी मेरा यह सवाल है कि क्या सच में आपको लगता है कि यह सरकार के खिलाफ लोग अब उठ खड़े होंगे और सवाल पूछेंगे कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया? आखिर आप इस पीड़िता से मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर आप उससे दुखड़े क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि लेटर तो पीड़िता ने लिख दिए लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। ये हाल हो गया है। आपके अंदर भी कोई सवाल होगा, आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।